डिक न्यूज। हाल ही में जेपी नड्डा पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए सचिन पायलट। सचिन पायलट ने जेपी नड्डा के हर भाषण को झूठा करार देने के लिए गलती हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार की गिनवाई। ओल्ड पेंशन को हटाने को लेकर जो भाजपा ने किया है उस पर हिसाब देते नजर आए सचिन कि जब कांग्रेस की सत्ता यहां पर होगी तो पुराना पेंशन फिर लागू होगा जो भाजपा ने छीन लिया है, जिस पर जनता का हक है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और सिर्फ मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए, आम लोगों के लिए खड़ी की है। भाजपा सरकार के पास अगर काम के रिपोर्ट होते तो वो रिपोर्ट जनता के बीच पेश करते, ये कहना है सचिन पायलट का। हाल ही में सचिन ने हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले फिर से भाषण दिया है। सचिन के भाषण में बहुत अलग अंदाज उनका फिर नजर आया है। एक तरफ प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ सचिन पायलट है जो कांग्रेस पार्टी के लिए राज्य में दिन रात कर रहे हैं प्रचार। तीसरी रैली सचिन पायलट का था जिसमें सचिन ने जमकर प्रचार किया है। सचिन पायलट ने प्रचार में क्या क्या कहा है, कैसे धाकड़ अंदाज में जेपी नड्डा के बयानों पर पलटवार किया है। जेपी नड्डा को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष हो या फिर पार्टी की नेता या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने काम किया होता 5 साल तो उनके पास रिपोर्ट होती, वो पब्लिक के सामने उन्होंने रिपोर्ट पेश की होती, लेकिन काम ही नहीं किया तो वो रिपोर्ट कहां से पेश करेंगे। सचिन ने और क्या कहा है सुनिए खास रिपोर्ट में। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सचिन पायलट जी, वो अपना शुभ संदेश हमें दे, अपना आशीर्वाद दे। कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, हम सबके उम्मीदवार महेश राज जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, युवक कांग्रेस अध्यक्ष महोदय, हमारे जयपुर से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो कि 12 तारीख को चुनाव में आप सब लोगों को अपने भविष्य को तय करना है। 5 साल तक हिमाचल प्रदेश में क्या माहौल रहेगा, किस दिशा में हम लोग जाएंगे, इसका निर्णय आप लोगों को करना है। और इसीलिए मैं आपके बीच आग्रह करने के लिए आया हूं। 5 साल से सरकार भाजपा की है और 2017 में जब सरकार बनी थी तो हमने जनता का जो आदेश था उसको बहुत विनम्रता से कबूल किया और शासन यहां शिमला में भाजपा का बना। दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की रही, 8 साल हो गए। इन 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही यहां, उनके काम से अगर जनता खुश होती तो अपने आप वोट डाल देती। आज जरूरत नहीं थी कि मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, बार बार आके भाषण दे रहे हैं। वादा किया था यहां पर खोलने का सेंट्रल स्कूल, क्या खुल गया सेंट्रल स्कूल यहां पर? जो राजा साहब के यहां से वीरभद्र जी के समय में कॉलेज पॉलिटेक्निक की यहां पर मैं शुरुआत करने की कोशिश की थी, उस पर विराम लगा दिया। और वीरभद्र जी के टाइम में जब मुख्यमंत्री कुछ बोलता था उसका कुछ मतलब होता था। अभी यहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनके हाथ में कुछ नहीं है, वो सब दिल्ली से चल रहा है जो चल रहा है। इसलिए आप लोगों को जो परिवर्तन की हवा पूरे हिमाचल प्रदेश में, मैं अभी लाहौल स्पीति से आया हूं और वहां पर एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी का है। सभी लोग, सब जाति जनाति समुदाय के लोग मिलकर बंद बना चुके कि कांग्रेस की सरकार बनाना हम लोगों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हम सब ने, कांग्रेस पार्टी ने सोच समझकर हमारे उम्मीदवार को टिकट दिया है। इनके पिताजी ने बहुत लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा करी, आपके बीच में काम किया और नौजवानों को आगे लाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आप लोगों को तुलना करनी पड़ेगी। एक भाजपा है, उनसे पूछो कि गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदू और मुसलमान। आपको पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर है, तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद। आपको कि आपने बेरोजगारी बढ़ गई, निवेश नहीं हुआ, उद्योग ठप हो गए और आपने जो वादे किए थे रोजगार के, काला धन वापस लाने के, भ्रष्टाचार खत्म करने के, वो सब वादे फेल हो गए।
तो वो कहती है हम लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अरे भाई आपको अगर यूसीसी लाना था तो 5 साल से क्यों लेकर नहीं आए आप? ये जुमले जो है ये आखिरी मिनट में आप बैठ के रखते हो। हमारी सरकार बनने के बाद हमने वादा किया है कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, ओपीएस। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में जहां जहां सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में है, चाहे राजस्थान में है, हमने ओपीएस की घोषणा करी और लागू किया। इस बार भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग लागू करेंगे। ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। भाजपा के साथियों से पूछो तो बोलते हैं ओपीएस के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। अब वो बेचारे फंस गए। हुआ क्या, ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया हिमाचल में। अब भाजपा हां बोलेगी तो लोग बोलेंगे गुजरात में लागू करो, यूपी में लागू करो, पूरे देश में लागू करो। वो हां नहीं बोल सकते। ना बोलेंगे तो लोग और नाराज हो जाएंगे। वो ना भी नहीं बोल सकते, हां नहीं बोल सकते, ना नहीं बोल सकते, तो बीच का रास्ता निकाल लिया कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बताएगी क्या करना है। नीति और नियत अगर साफ है सब काम हो सकते हैं। हम लोगों ने कहा है, वादा करा है, हमारी माता बहनें बैठी हैं, प्रति माह 1500 रुपए का भत्ता हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। हर महिला को 1500 रुपए का भत्ता, क्योंकि महिलाएं घरों को चलाती हैं, महिलाएं रसोई चलाती हैं, महिलाएं पूरे घर का बजट चलाती हैं। उनकी मदद हमें करने का मन है, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। भाजपा बोलती है आप रेवड़ी बांट रहे हो। अगर ये रेवड़ी बांटना है तो हम एक बार नहीं 100 बार बांटेंगे ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए। आज भारत में क्या हो रहा है साथियों, और हमारे सारे लोग हैं, आप समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, देश में क्या हो रहा है। हमारे हवाई अड्डे, हमारी रेलवे लाइन, हमारे पोर्ट्स, हमारी बिजली कंपनी, बीमा कंपनी सब बेची चली जा रही है। और ये वो लोग हैं जो विपक्ष में थे तो बोलते थे कि एफडीआई नहीं आना चाहिए, विनिवेश नहीं करना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब एलआईसी को बेच रहे हैं, भारत रेल को बेच रहे हैं, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं, एयरलाइन को बेच रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं। और बेच बेच कर भी चंद लोगों के हाथों में पूरी पूंजी आ रही है। जो अमीर गरीब की खाई है वो इतनी हो गई है, जो चंद अमीर लोग हैं वो इतने पैसे वाले हो गए, उनके पास अपनी दौलत गिनने का टाइम नहीं है। और जो गरीब थे वो गरीबी रेखा से नीचे आते चले गए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, 10 साल हमारी सरकार रही। हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आया, 14 करोड़ लोगों को। इस प्रदेश में नरेगा है, पूरे देश में नरेगा है, 100 दिन का रोजगार की गारंटी है। ये संविधान में हमने लिख दिया था। अब चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कोई भी इसको बदल नहीं सकता। 100 दिन का रोजगार का कानून और अधिकार हमारी सरकार ने बनाया है। हमने शिक्षा का अधिकार बनाया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार बनाया, हमने कानून बनाए लोगों की भलाई के लिए। हम लोगों ने निवेश किया, देश की संपत्ति बढ़ी, लोगों के हाथों में पैसा आया। हमारे समय में गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, अभी कितने का है यहां पर? 1150 का। तब है जब दुकान के आप सामने से लोगे और दुकान में पीछे दरवाजे से लोगे तो 1300 रुपए का बनता है। तो ये जो काला बाजारी हो रही है किसको नहीं मालूम? तो आप बीजेपी के साथियों से पूछो कि आप अपना संकल्प पत्र भूल जाओ। हमें तो खाद का, बीज का, तेल का, पेट्रोल का, सब्जी का, फल का, साग का, कपड़ों का, इनके दाम कब कम करोगे? आपने सुना किसी एक बीजेपी के नेता ने बोलते हुए कि हम महंगाई को कम करने जा रहे हैं, क्या हम महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे? कोई मतलब नहीं। इनको तो नारे देने आते हैं, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, गेट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वस्थ इंडिया, फिट इंडिया, रन इंडिया, इतने सारे नारे दिए और जमीन पे क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ गई, जीएसटी थोप दिया गया और जीएसटी भी ऐसा लगाया है कि व्यापारी भी परेशान, आम नागरिक परेशान। तो साथियों, देश में हिमाचल प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बार बार इसलिए बोलता हूं कि चुनाव तो हर 5 साल आते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की नजर आज टिकी हुई है कि हिमाचल के लोग कौन सा बटन दबाएंगे। और आप बटन दबा दोगे तो लोकतंत्र में देखो हार जीत होती रहती है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हिमाचल के लोग हमें रास्ता दिखाएंगे। ये जुमलेबाजी, भाषणबाजी, अखबारबाजी, इश्तिहारबाजी, ये करते करते कितना साल निकल गए। आज रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, हमारी बहनें माताएं सुरक्षित रहें। हमारे जैसा आपने उपचुनाव में किया था इस लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां उपचुनाव हुए,
वहां कांग्रेस पार्टी को आपने जिताया था। आज इस हमारे साथी के लिए मैं वोट मांगने के लिए आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन पर आप भरोसा डालोगे। बाकी सब जो लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो खिंचाव है आप जानते हो, आपस में खिंचाव चल रहा है और वो सरकार में नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। सरकार जब बदल रही है, सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो इस विधानसभा क्षेत्र की भागीदारी शिमला में होनी चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग, अब ऐसा है कि ये तालियां तो आप बजा रहे हो, लेकिन मेरे को जो है थोड़ा विश्वास पैदा करने के लिए आप लोगों को अपने दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे, सब लोगों को। तो छत पे खड़े होकर नहीं कर रहा है, आप लोग भी। अब भाई मैं यहां से जाऊं तो इनको जिता के आप भेजोगे, ये आपके लिए 24 घंटे काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं खड़ा हूं काम कराने के लिए इनको। अब आपसे निवेदन है, समय कम रह गया, मुझे और मीटिंगों में जाना है, लेकिन मैं यहां पर आया हूं। जो अपार प्रेम प्यार स्नेह आप लोगों ने दिया, इस सभा में जो मुझे देखने को मिल रहा है, मैं उसका इजहार नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आपके हर दुख सुख में हम लोग शामिल रहेंगे। मेरे लिए जब कोई आप आदेश करोगे, आप मुझे अपने आप में बीच में पाओगे। आपकी सेवा के लिए हम सब साथी मिलकर काम करेंगे। सरकार बनने के बाद दोबारा जब ये विधायक बन जाएंगे, मुझे बुलाएंगे। आज तो मुझे सूखा सूखा भेज रहे हैं, ना चाय ना पानी ना रोटी सब्जी। अगली बार मैं आऊंगा तो बढ़िया यहाँ पे दाल रोटी बना के रखना, आपके साथ बैठकर खाना खाकर जाऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, 12 तारीख को भाजपा को कर दो गुल और कांग्रेस की पेटी कर दो फुल। 12 तारीख को बात लोगों से मैं, क्योंकि यहाँ की राजधानी शिमला है। तो आप सबने सुना सचिन पायलट का स्टेटमेंट। हमने आपको बताया सचिन किस तरह से भड़के हुए हैं, किस तरह से कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। अब फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।